हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोयम द ट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है एड्रियन रिच ने। एड्रियन रिच कौन थी? इनका जन्म बेल्टीमोर मैरीलैंड यानी यूएसए में हुआ था। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। लगभग 20 वॉल्यूम्स यानी लगभग 20 किताबें लिख चुकी हैं। एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट, और इन्हें एक फेमिनिस्ट भी कहा जाता है और रेडिकल पोइट भी कहा जाता है। फेमिनिस्ट कौन होता है? जो महिलाओं की हक की बात करे, ऐसा पोइट जो महिलाओं की हक की बात कर रहे। रेडिकल किसे कहा जाता है? रेडिकल ऐसे पोइट को कहा जाता है जो क्रांतिकारी विचारों वाला हो। ठीक है, तो दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ये महिलाओं के हक की बात करने वाला पोइट, और ये रेडिकल पोइट कौन होता है? क्रांतिकारी विचारों वाला पोइट। अब पढ़ते हैं पोयम द ट्रीज। कुछ डिस्क्रिप्शन है, उसे पढ़ते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई जंगल बिना पेड़ों का हो सकता है? अब उसका नाम अगर जंगल है तो पेड़ तो होने चाहिए। वैसे हमें तो नहीं लगता ऐसा हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? इस पोएम में ट्रीज हैं कहाँ और वो कहाँ चले जाते हैं, ये पढ़ना है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिच ने इस पोएम में द ट्रीज जो नाम दिया है, इसमें दो तरीके की बात की है। एक तो उन्होंने सिंबोलिज्म को दर्शाया है, यानी सिंबॉलिक मीनिंग भी दिया है और लिटरल मीनिंग भी दिया है। लिटरल मीनिंग तो वो होता है जो हम वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिक मीनिंग इन वर्डों से किस चीज की कल्पना की गई है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग। तो हम देखेंगे कि जो पोएटेस हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, उन्होंने सिंबॉलिक क्या मीनिंग दिया, लिटरल क्या मीनिंग दिया, ये हम स्टैंजा बाय स्टैंजा समझेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है यहाँ से। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो पेड़ हैं, ट्रीज मीन्स पेड़ होता है, इनसाइड मीन्स अंदर है, आर मूविंग आउट, वो क्या कर रहे हैं? वो बाहर को जा रहे हैं। मूविंग आउट हो रहे हैं, मतलब मूविंग का मतलब चलना है या मूवमेंट करना। आउट मीन्स बाहर की ओर। और कहाँ पहुंच रहे हैं? इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में जा रहे हैं। मतलब पेड़ जंगल में नहीं है, पेड़ जंगल की ओर जा रहे हैं। इनसाइड है, पेड़ अंदर है। कहाँ पर है ये देखेंगे। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और जो फॉरेस्ट हैं वो एम्प्टी है। एम्प्टी मीन्स खाली है। ऑल दीज डेज, इन सब दिनों फॉरेस्ट खाली है। वेयर नो बर्ड कुड सिट। और जब फॉरेस्ट खाली है, वहां पेड़ है ही नहीं, तो पक्षी कहाँ बैठे? तो नो बर्ड कुड सिट। सिट का मतलब बैठना होता है, तो कोई भी पक्षी अब नहीं बैठ सकता। नो इंसेक्ट हाइड। और ना ही कोई इंसेक्ट, इंसेक्ट होता है कीट, कीड़े मकोड़े, वो अपने आप को छिपा भी नहीं सकते पेड़ों की छाया में या पेड़ों के नीचे, पेड़ों के अंदर, पत्तों के अंदर, तो वो अपने आप को छिपा भी नहीं पा रहे हैं। नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो। और ना ही तो कोई सूरज छिपा पा रहा। वरी मीन्स होता है दबाना, छिपाना, अपने पैरों को इन शैडो, छाया में। मतलब अब सूरज के पैर कौन से होते हैं? सपोज करिए सूरज है, तो उसकी जो ये जो किरणें आती हैं, ये किरणें क्या होती हैं? ये पैर ही तो होते हैं सूरज के। तो सूरज के पैर जो कि छाया में छिप जाते थे, वो भी नहीं छिप पा रहे हैं। क्यों नहीं छिप पा रहे हैं? क्योंकि जंगल में पेड़ है ही नहीं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। और जो फॉरेस्ट है, जो इन रातों में कैसे हैं? खाली है। मतलब एक ऐसा अंधेरा है कि पेड़ जंगल में है ही नहीं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और एक ऐसा मॉर्निंग होगी, एक ऐसा सवेरा होगा, जो जंगल हैं वो पेड़ों से भर जाएंगे। तो हमने क्या सीखा इसमें, इस स्टैंजा में? लिटरल मीनिंग तो इसका हमने सीखा कि पेड़ मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की ओर। फॉरेस्ट खाली है इन दिनों, कोई भी बर्ड को बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई भी पक्षी को, कोई भी इंसेक्ट को छिपने के लिए जगह नहीं है, सूरज को अपनी किरणें छाया में छिपाने के लिए जगह नहीं है, और फॉरेस्ट एक ऐसा अधिकार है कि सारे जंगल खाली हैं, और ये सारे जंगल एक ऐसा सवेरा होगा कि जंगल भर जाएंगे। ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग की बात की जाए तो इसमें मूवमेंट को दर्शाया गया है। कैसे ह्यूमन मूवमेंट को दर्शाया गया है? इसमें बताया गया है कि जो फॉरेस्ट खाली है का मतलब समझ रहे हो, कि जिस व्यक्ति को जहाँ होना चाहिए, यानी जैसे पेड़ों को फॉरेस्ट में होना चाहिए, ऐसी जो जगह जिसकी जहाँ है वो वहाँ नहीं है। अब जब वो वहाँ नहीं है तो वहाँ पर सब खाली खाली से नजर आ रहा है। जो नेचुरल चीजें वहाँ होनी चाहिए, जैसे पक्षी जंगल में नहीं बैठ पा रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इंसेक्ट छिप नहीं पा रहे हैं,
और सूरज भी अपना काम नहीं कर पा रहा है, यानी सब चीजें अव्यवस्थित है। और फिर क्या है, एक ऐसा अंधकार है जहां पर सब कुछ खाली खाली से नजर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ मूवमेंट को दर्शाया गया है कि एक ऐसी सुबह होगी, एक ऐसी मॉर्निंग होगी कि ये जो जंगल, जो खाली जगह है, यानी जहां पर लोग नहीं है, वो जगह लोग पहुंच जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये स्टैंजा सिंबोलिज्म में तो ये सब दर्शा रहा है, लिटिल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2, इसे समझते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। क्या होता है, पूरी रात जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब जड़ें, वो काम करती हैं, पूरी रात जड़ें काम करती हैं। क्या करती हैं वो? टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक मीन्स होता है दरार। जो रूट है वो काम कर रही हैं और वो अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। देमसेल्व्स अपने आप को, डिसंगेज मीन्स अलग करना, फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब दरारों से। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो जो चूंकि कहाँ पहुंच गए हैं, इन द वरांडा फ्लोर। कहाँ पर? वरांडा के फ्लोर में, यानी घर में है। अच्छा, इससे भी दो चीजें समझ में आती हैं कि पेड़ अक्सर क्या हो गया, पेड़ को काट कर कॉलोनी बनाई जाती है और फिर कॉलोनी में लोग घर के अंदर या घर के गार्डन में पेड़ लगाते हैं। तो उसी सीन को भी पॉइंट दर्शाना चाह रही हैं। क्या दर्शाना चाह रही हैं कि पेड़ जो हैं, जो अब सब घर में पहुंच गए हैं, वो अपने आप को डिसंगेज करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए रात भर काम करते हैं। बरांडा फ्लोर से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो किधर को बढ़ रही हैं? वो ग्लास की ओर स्ट्रेन हो रही हैं। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? स्ट्रेन मीन्स होता है प्रयास करना। वो ग्लास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। कौन? लीव्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, पेड़ के अलग अलग पार्ट क्या कर रहे हैं। रूट क्या काम कर रही है? अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश कर रही हैं, अलग करने की कोशिश कर रही हैं क्रैक्स से, दरारों से। और लीव्स अपने आप को मूव कर रही हैं जिससे कि वो ग्लास तक पहुंच जाए। टुवर्ड्स मीन्स की ओर। स्मॉल ट्विग्स, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, छोटी छोटी कलियां हैं, वो स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ का मतलब होता है कठोर हो जाना, एक तरीके से सख्त हो जाना। किससे सख्त हो गई हैं? एक्सर्शन से। एक्सर्शन मीन्स होता है मेहनत करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश में। हालांकि ट्रिक्स कोमल होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैसी हो गई हैं? सख्त हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बोग्स, और जो लंबी लंबी क्रैम्ड का मतलब होता है तंग, जो लंबी, और जो तंग मतलब दूर तक फैली हुई जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब टहनियां, जो लंबी लंबी जो ऊंची ऊंची टहनियां हैं, वो सफलिंग कर रही हैं। सफलिंग का मतलब भी मूवमेंट होता है। अंडर द रूफ मतलब छत के नीचे, वो भी कोशिश कर रही हैं बाहर निकलने की। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। अभी एक यहाँ कल्पना की गई है जैसे कि कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब कोई, न्यूली का मतलब नया, डिस्चार्ज का मतलब जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो, वो पेशेंट, मरीज। कैसा होता है ऐसा मरीज जिसे हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज होता है? हाफ डेज्ड। हाफ डेज्ड का मतलब आधे होश में है और वो चल रहा है कैसे? टू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक डोर की ओर। और जब वो न्यूली पेशेंट चलता है तो लड़खड़ा लड़खड़ा के चलता है। तो ऐसे ही पेड़ों की तुलना की गई है कि वो भी लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहे हैं। इस पैराग्राफ में अगर सिंबॉलिक मीनिंग की बात की जाए तो इसमें दिखाया गया है स्ट्रगल को। जैसे कोई व्यक्ति स्ट्रगल करता है अपनी प्रॉपर प्लेस में पहुंचने के लिए, वो स्ट्रगल यहाँ बताया गया है। लोग अपनी जगह पर पहुंचने के लिए क्या क्या करते हैं? हर पार्ट और व्यक्तियों का हर समूह अपने अपने स्तर पर अलग अलग काम करता है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे पेड़ कर रहे हैं जंगल में पहुंचने के लिए, रूट अपनी मेहनत अलग कर रही है, लीव्स अलग कर रही है, ट्विग्स अलग कर रही है, वॉक्स टहनियां अलग कर रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ये क्या कह रहा है? आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा। अब ये राइटर जो पॉइंट हैं वो अपनी बात कर रही हैं। अपनी बात क्या कर रही है? वो कह रही है मैं बैठी हुई हूं अंदर। इनसाइड का मतलब अंदर हो गया। डोर्स ओपन, दरवाजे खुले हुए हैं। किधर को खुले हुए हैं? बरामदा की ओर। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं क्या लिख रही हूं? लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूं। इन विच, जिसमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। जिसमें मैंने, स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली, हार्डली का मतलब मुश्किल से। जो मैं लंबे लंबे लेटर लिख रही हूं उसमें मैंने मुश्किल से ही ये बात मेंशन की है कि डिपार्चर हो रहा है। जो फॉरेस्ट हैं वो घर से कहाँ जा रहे हैं? जंगल की ओर जा रहे हैं। मतलब पेड़ जो कि घर में हो गए थे वो फिर कहाँ को बढ़ रहे हैं? जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने ये बात नहीं समझ पाई, मतलब मैंने ये चीज नोट नहीं की अपने लंबे लंबे लेटरों में। ये पॉइंट कह रही है। द नाइट इज फ्रेश, रात तो ताजा है। द होल मून साइंस, और पूरा चंद्रमा चमक रहा है।
इन द स्काई स्टिल ओपन, और जो स्काई है वो अभी भी खुला हुआ है, मैदान बिल्कुल साफ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और जो खुशबू है, स्मेल है पत्तियों की और काई की, काई का मतलब आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर जो छाल टाइप बन जाती है, काई टाइप, तो खुशबू आ रही है पत्तियों की, उस काई की, और वो कहाँ पहुंच रही है, स्टिल का मतलब अभी तक, रीचेस मीन्स पहुंचती है, एक वॉइस के रूप में, एक आवाज के रूप में, इनटू द रूम मतलब कमरे में। कमरे में आवाज तो आ रही है कि पत्तियां पेड़ जोर लगा रहे हैं जंगल को जाने के लिए, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मैं उसे नोट नहीं कर पाई, ये पॉइंट कह रही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो ह्यूमन नेचर की बात की गई है। किसकी बात की गई है? ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा है? ह्यूमन नेचर क्या कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, पेड़ जोर लगा रहे हैं, पेड़ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं और ये चीज नोटिस नहीं कर पाते, इतनी बड़ी बात नोटिस नहीं कर पाते कि जो पेड़ है वो अब जंगल की ओर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है वो बुदबुदाहट से भरा हुआ है। विस्परिंग मीन्स क्या होता है कि बातचीत होना, फुसफुसाना, कि यानी मुझे जो पेड़ पौधे की जो आवाजें आ रही हैं वो मुझे मेरे सिर में भरी पड़ी हैं, मतलब मैंने सुना तो सब है, पेड़ पौधे जोर लगा रहे थे जाने के लिए, मुझे आवाजें भी आ रही थी। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और मुझे ये भी पता है कि कल ये सब साइलेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साइलेंट? क्योंकि पेड़ अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे तो साइलेंस हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, गिलास जो है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज हैं वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं, स्टम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड हो रहे हैं। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, ट्रीज लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? जैसे कोई न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हो, जो भी पीछे बताया गया है। इनटू द नाइट, रात में, वाइंड्स रश टू मीट देम, और जो हवा है वो तेज चल रही है, रस कर रही है, बह रही है उनसे मिलने के लिए, पेड़ों से मिलने के लिए, क्योंकि हवा भी तो चाह रही है कि जंगल में पेड़ नहीं है उनसे मिल पाए वो। द मून इज ब्रोकन, और जो मून है वो ब्रोकन हो चुका है, लाइक अ मिरर, जैसे एक शीशा टूट गया हो ऐसे ही मून टूट गया है। कैसे टूट गया है? इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और जो मून के जो टुकड़े हैं, पीसेस हैं, वो चमक रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। कहाँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉलेस्ट ओक, ओक का पेड़ होता है, टॉलेस्ट का मतलब सबसे लंबा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सबसे लंबे ओक के पेड़ के ऊपर कोई मुकुट है। क्राउन मतलब मुकुट होता है। अब इसमें क्या पॉइंट दर्शाना चाह रहे हैं, ये भी लिटरेरी मीनिंग हो गया। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग समझेंगे तो इस सिंबॉलिक मीनिंग में क्या दर्शाया जा रहा है? इसमें दर्शाया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को। क्या ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव कैसे होता है ये बताया जा रहा है। बदलाव कैसे होता, मतलब एक समय ऐसा आएगा, गिलास है वो टूट जाएंगे और पेड़ स्टम्बलिंग करते हुए आगे निकल जाएंगे और हवा उनसे मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, यहां पर जो मून को दर्शाया गया है, इस मून को थोड़ा ध्यान से समझना है कि मून टूटा नहीं है, मून लग रहा है टुकड़ों में। क्यों लग रहा है? क्योंकि सपोज करिए ये है चंद्रमा, और यहां पर पहले कुछ नहीं था तो चंद्रमा की रोशनी सीधी आ रही थी, लेकिन अब यहां पर ओक का पेड़ है, तो ओक के पेड़ से जब रोशनी आएगी तो कभी यहां रोशनी आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, तो ऐसा लगेगा जैसे टूट गया है मून। तो ऐसा ही यहां फील हो रहा है क्राउन के रूप में। क्राउन ही तो लग रहा है, क्राउन का मतलब मुकुट होता है, इस पेड़ का मुकुट के रूप में ही तो लग रहा है। तो वही सीन यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। अब एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। तो पहले स्टेंजा में क्या दर्शाया गया है कि जंगल खाली है, जंगल में पेड़ नहीं है। जब जंगल में पेड़ नहीं है तो पक्षियों को बैठने को जगह नहीं है, कीटों को छिपने को जगह नहीं है, सूरज को अपनी किरणें छिपाने को जगह नहीं है, और ऐसा अंधकार हो गया है जिसका उजाला कुछ समय बाद हो जाएगा। यानी इसमें क्या दर्शाया जा रहा है? मूवमेंट। दूसरा स्टेंजा क्या कह रहा है? दूसरे स्टेंजा में स्ट्रगल दिखाया जा रहा है, जो परेशानी, जो हम काम करते हैं वो। क्या काम? पूरी रात रूट ने काम किया अपने आप को डिसएंगेज करने के लिए। जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उन्होंने अपने आप को स्ट्रेन कर लिया है ग्लास की ओर, मतलब ग्लास की ओर बढ़ रही हैं, वो मूवमेंट कर रही हैं। जो छोटी छोटी कलियां हैं वो कठोर हो गई हैं कम मेहनत कर करके, और जो टहनियां हैं वो छत तक सफलिंग कर रही हैं, वो भी मूवमेंट कर रही हैं बाहर निकलने के लिए। और ये सब कैसा कर रहे हैं? जैसे कि कोई नया डिस्चार्ज पेशेंट लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलता है, आधे होश में होता है, ऐसे ही पेड़ काम कर रहे हैं। और इसी को क्या बोला गया है? स्ट्रगल बोला गया है। होता ही यही स्ट्रगल है। तीसरे में पॉइंट अपनी ह्यूमन नेचर बता रही हैं। वो बता रही हैं कैसे ये सब घटना हो रही है, फिर भी मैं लेटर लिखती चली जा रही हूँ और मैंने ये चीज़ें मेंशन नहीं की। मैंने
ये नहीं समझा कि फॉरेस्ट की ओर जो हमारे पेड़ हैं जो घरों में है वो फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। और मैंने ये भी नहीं देखा कि सूरज क्लियर चमक रहा है, पेड़ है ही नहीं वहां पर, और मेरे पास खुशबू आ रही है पत्तियों की, काई की, कहां से होती हुई, रूम तक खुशबू आ रही है। आगे क्या बताया जा रहा है, लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, कि बदलाव कैसे होता है। विस्परिंग शुरू हो जाती है। विस्परिंग का मतलब मेरे दिमाग में फुसफुसाहट की आवाज आती है, कुछ होने वाला है। जब कुछ होने वाला होता है तो उससे पहले हल्की सी, एक कहते नहीं है, हल्की सी लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं, तो वही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और उन्होंने उसे ये भी पता है कि कल को सब साइलेंट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और फिर शांति हो जाएगी। कौन सा बदलाव होगा, गिलास टूट जाएंगे, पेड़ आगे को निकल जाएंगे और हवा उनसे मिल जाएगी, और चांद जो कि सीधा सीधा जमीन पर पड़ रहा था अब टुकड़ों में जमीन पर पड़ेगा, क्योंकि पेड़ वहीं जंगल में पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you may comment us and ask us. We shall try to answer you as soon as possible. Thank you. Goodbye.